दोस्तों, हाल ही में IAEA ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि ईरान के पास 6 न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुके हैं और ये वही संस्था है जो कि पूरी दुनिया के यूरेनियम भंडार और उनके ऊपर नजर रखने वाली एक संस्था है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई इंडिविजुअल संस्था नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑपरेट की जाती है। और इसने एक बात साफ साफ कह दी है कि इस टाइम पर ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम आ चुका है कि वो बड़ी आसानी से करीबन 6 के आसपास परमाणु बम बना सकता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि बहुत ही जल्दी ईरान के पास इतना यूरेनियम भी आ जाएगा कि वो जितने चाहे उतने परमाणु बम्बों को डेवलप कर पाएगा। और ये खबर पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक बड़े शौक में डाल चुकी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। स्पेशली अगर हम इजराइल की बात करें तो उसे भी और अमेरिका को। जी हाँ दोस्तों, ये इजराइल और अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये दोनों देश पिछले लगभग 30 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के पास कुछ भी करके परमाणु हथियार ना आ पाए, और इसके लिए वो लगातार एक से बढ़ के एक हमले करते जा रहे हैं ईरान के ऊपर। इसी के साथ अमेरिका ने ईरान के ऊपर हर बड़े से बड़ा और कठोर से कठोर प्रतिबंध भी लगाया है ताकि वो ज्यादा व्यापार करके ज्यादा पैसा न कमा लें, जिससे कि वो ब्लैक मार्केट से यूरेनियम परचेज कर सकें। लेकिन आज ये सारे प्रतिबंध बेकार होते हुए साफ साफ देखे जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी परमाणु वेपन्स तो आ ही चुके हैं और बहुत ही जल्दी ईरान इनका टेस्ट भी करने वाला है। और जैसे ही ईरान एक टेस्ट कंडक्ट कर लेगा परमाणु बम्बों का, वो भी एक संपन्न परमाणु देश बन जाएगा। और ईरान का परमाणु बम संपन्न देश बनना सीधा सीधा इजराइल की एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ा संकट है। मतलब कि इजराइल के प्रेजेंस के ऊपर आज तक इतिहास का सबसे बड़ा खतरा इसे माना जा रहा है। और इसीलिए रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि परमाणु बम के टेस्ट से पहले इजराइल एक आखिरी कोशिश कर सकता है ईरान की परमाणु साइटों को, साथ ही उनकी जितनी भी परमाणु फैसिलिटीज हैं उन्हें तबाह करने के लिए। और इसके अंदर अमेरिका का उनको साथ मिल सकता है, यहाँ तक कि वो खुद यानी कि अमेरिका सीधा हमले का आदेश भी दे सकता है अमेरिकी सेना को कि आप जाकर ईरान के ऊपर हमला कर दो। क्योंकि आप ये बात भी जानते होंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार का मतलब सिर्फ इजराइल के ऊपर खतरा नहीं है। आप ये भी जानते होंगे कि ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। इसके अलावा यूएई के साथ भी इनकी लड़ाई चलती रहती है, और बाकी के तमाम जितने भी सुन्नी मुस्लिम अरब देश हैं उनसे भी वो लड़ाई करता रहता है। यहाँ तक कि इन तमाम देशों में तख्ता पलट की कोशिश भी इसने बहुत बार करवाई है। और यही वो वजह है कि ये तमाम देश उसी टाइम पर परमाणु बम हासिल करने में लग जाएंगे जैसे ही ईरान परमाणु बम का टेस्ट कर लेगा। कुल मिलाकर अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब भी परमाणु बम बनाएगा, और जितने भी सुन्नी अरब मुस्लिम देश हैं वो भी परमाणु बम बनाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ईरान में परमाणु बम आने का मतलब साफ साफ है कि अब अरब वर्ल्ड में पूरी तरीके से परमाणु बम को हासिल करने की एक मुहिम एक होड़ स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि एक तरीके से ये पूरा का पूरा रीजन परमाणु बम की रेस में आ जाएगा। अब ये तो हो गई मिडिल ईस्ट की बात, वहीं अमेरिका के लिए भी ये बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका के दर्जनों मिलिट्री बेस हैं अरब देशों के अंदर, और उस जगह पर अमेरिका 6th फ्लीट जंगी बेड़ा भी तैनात है। और अगर ईरान के पास एक परमाणु बम आ गया तो फिर ये अमेरिकी सेना के ऊपर एक सीधा टक्कर देंगे और अमेरिकी सेना के प्रभुत्व को सीधा ठेस पहुंचाएंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर एक पोटेंशियल युद्ध भी स्टार्ट कर सकते हैं ईरान के अगेंस्ट में। और इतना ही नहीं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप सुबह उठो और आपको ये खबर मिल जाए कि अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, और ईरान के अंदर घुसकर ईरान की परमाणु साइटों को खत्म कर दिया है। और यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा हो गया आप एक फुल वॉर देखोगे ईरान और इजराइल के बीच में, और इस वॉर के अंदर अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार जब ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं, उनके पास परमाणु की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो फिर अब हमला करने से क्या ही होगा। अगर आप परमाणु बम उनके जो 6 उनके पास हैं उनको तबाह कर भी दोगे तो उससे होगा क्या, उनके पास टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है ही, क्या प्रॉब्लम है, वो एक बार फिर से बना लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है।
दरअसल परमाणु बम्बों की टेक्नोलॉजी कठिन है, ये बात तो सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है, इनफैक्ट कहिए कि 100 गुना ज्यादा कठिन है उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके परमाणु बम्बों को बनाना। क्योंकि परमाणु बम के लिए आपको चाहिए होता है शुद्ध यूरेनियम, इसके अलावा हाईली प्रिसाइज इक्विपमेंट्स, और वो इक्विपमेंट दिन रात काम करते हैं और उनकी सालों की मेहनत के बाद आपको 90% तक एनरिच यूरेनियम मिलता है। मतलब कि 90% तक इतने सालों तक काम करने के बाद आपको शुद्ध यूरेनियम मिलेगा, और इसी के लिए आपको कई सालों का या कहिए कई दशकों तक का टाइम लग जाएगा। और उसी के बाद एक जर्नी स्टार्ट होती है 90 से 100% की, और जिस टाइम पर आपके पास 100% प्योर यूरेनियम आ गया तब आप जाकर समझिए कि आप 100% एक प्योर न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुके हो। और अभी ईरान इसके बहुत करीब है, और इसी वजह से अगर अमेरिका उनकी इन साइडों को अभी तबाह कर देता है तो ऐसे में उसे एक बार फिर से स्टार्ट करना होगा 50 से 90 तक जाने में, और इसके लिए बहुत लंबा टाइम दोबारा से लग जाएगा। और यही कारण है कि इस टाइम पर अमेरिका और इजराइल के पास एक चांस है, और अगर चांस है तो हो सकता है कि वो एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दें, एक पूरा वॉर स्टार्ट कर दें। इसीलिए आने वाले टाइम में हमें नजर बना के रखना होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि बहुत ही जल्दी ईरान से एक बहुत बड़ी और मेजर खबर निकल कर सामने आएगी।